हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो देखिए कैसे। इसके लिए ना आपको याद रखना होगा कि एक्सचेंज ऑफर से ना हम पिंक स्विफ्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो पिंक से आपको याद रखना है फिंकलस्टीन एंड स्विफ्ट से आपको याद रखना है स्वार्ट्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि अब ये तो हमें पता चल गया कि हैलोजन एक्सचेंज की ये दो रिएक्शन है ना, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर क्या है, इन दोनों में हैलोजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन में कौन से हैलोजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन में कौन से हैलोजन का एक्सचेंज होगा, ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज की हैं, है ना। इन दोनों रिएक्शन में हैलोजन का एक्सचेंज होता है, बट कौन सी रिएक्शन में कौन से हैलोजन को कौन सी रिएक्शन में कौन सा हैलोजन एक्सचेंज होता है, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए ना आप ऐसे याद रख सकते हो यहाँ पे कि आपको ना हैलोजन लिख लेना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब आप जानते हैं कि फ्लोरीन इनमें ना सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज का होता है। ठीक है, तो आप इस स्मॉल वर्ड से याद रख सकते हो स्वार्ट्स। स्मॉल वर्ड्स में आता है एस। ठीक है, तो इस स्मॉल वर्ड से आप याद रख सकते हो स्वार्ट्स। और यहाँ पर आयोडीन है, ये लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट वर्ड कौन सा है इन दोनों रिएक्शन में, तो फिंकलस्टीन क्या है, लार्जेस्ट वर्ड है, मतलब इसमें ज़्यादा वर्ड हैं। तो इस तरह से आप आयोडीन लार्जेस्ट है। अब लार्जेस्ट वर्ड किस में है, दोनों में, फिंकलस्टीन में है, सबसे ज़्यादा वर्ड फिंकलस्टीन में है। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हो। तो ये आप कैसे याद रखेंगे कि अब आपको ये पता चल गया कि जो स्वार्ट्स रिएक्शन है वो किस में होगी, फ्लोरीन में होगी, और जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो किस में होगी, आयोडीन में होगी। तो ये थी एक आसान सी ट्रिक, आप इसे यूज करिएगा, आपको बेनिफिट होगा। और बुक्स में भी एक बार देखिएगा इनके रिएक्शन को, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।